अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब बहन भाइयों के? कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। इंसान के दिल में किसी भी चीज़ की लगन हो तो इंसान को अल्लाह ताला हर हाल में वो चीज़ दे ही देते हैं, चाहे कैसे भी दें। बस लगन सच्ची होनी चाहिए इंसान की और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। इसी तरह से मैंने अडेनियम के प्लांट्स का बहुत सी नर्सरीज से पता किया, लेकिन इस साइड पे मेरे इलाके में जहाँ जहाँ मैंने पता किया मुझे वहाँ से अडेनियम का प्लांट तो क्या, नर्सरी वाले वाकिफ ही नहीं थे इसके नाम से कि अडेनियम का प्लांट होता क्या है। बिहाड़ी से भी पता किया, लोधरा से पता किया मैंने, और अपने यहाँ से भी पता किया, लेकिन मुझे अडेनियम के प्लांट ना मिले। तो लास्ट ईयर मार्च में फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके तो मैंने ये अडेनियम के सीड मंगवाए थे। ये मुझे 5 सीड 150 के मिले, तो मैंने 2 सीड पैकेट मंगवाए थे यानी कि 300 के। उसमें मुझे 10 सीड्स मिले थे। तो मई में चूँकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो सीडलिंग का मौसम नहीं रहता, बट मैंने फिर भी 9 मई को मैंने ये सीड ग्रो किए थे। यूं एक ही छोटे से गमले में मैंने सारे के सारे सीड ग्रो कर दिए थे। तो उसके बाद फिर कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं अच्छे तरीके से इनकी केयर ना कर पाई, तो मेरे बच्चे पानी वगैरह दे जाते थे, मेरी बेटी बाजू का आती तो ऊपर पानी दे जाती। तो एक दिन मुझे उसने बताया कि मामा अडेनियम के जो छोटे छोटे से सीड आपने ग्रो किए थे ना, उनमें से एक प्लांट निकला है और दूसरा निकलने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं वैसे ही अपनी ख़राब तबीयत के साथ ऊपर आई और मैं अपने इनके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स को देख के गई और खुद उसको दोबारा पानी वगैरह डाल के तो कवर करके गई। तो जैसे कैसे यानी कि किस्सा मुख्तसर ये कि सिर्फ 3 प्लांट मेरे पास बन पाए, 3 ही सीड जर्मिनेट हुए थे। बाकी शायद को यानी कि फंगस वगैरह लग गई या बच्चों से ओवर वाटरिंग हो गई तो वो मेरे प्लांट ना बन पाए। तो इस तरह से जब मैंने देखा कि मेरे प्लांट कुछ बड़े हो रहे हैं, पहले बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट्स में थे, गालबन वो 4 इंच का पॉट था शायद, बिल्कुल ही छोटे छोटे से पॉट थे। तो उसमें से मैंने देखा कि नीचे से रूट्स निकल रही हैं, तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा बड़ा गमला लेके तो ये तीनों प्लांट यूं शिफ्ट कर दिए। तो पूरी सर्दी भी मेरे प्लांट यहीं पे पड़े रहे हैं, मेरे इस हाइबिस्कस के प्लांट के साथ यहाँ पे, तो जहाँ पे तकरीबन दोपहर 1-1:30 बजे तक धूप रहती है सुबह से, तो फिर साया आ जाता है। तो अब सर्दी में बिल्कुल सारे लीव्स वगैरह झड़ गए थे, इनके शाखें खड़ी थी बस। तो अब जैसे ही थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो लीव्स निकलना शुरू हो गए। मैं बड़ी खुश होती थी इनको देख के, और कल शाम को मैंने देखा कि ये इस पे फ्लावर बर्ड आई हुई है। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी इसको देख के कि जो मैं बयान नहीं कर सकती, कि मैंने छोटा सा सीड से प्लांट ग्रो किया था और उस पर देखिए माशाल्लाह ये 3 फ्लावर बर्ड ये आ रही हैं और यहाँ पे निकल रही हैं, 3-4 ही तकरीबन, ये देखें यहाँ पे निकल रही हैं ये। तो इस तरह से मुझे बहुत खुशी हुई अपने प्लांट को देख के। और ये चूँकि एक सहराई प्लांट होता है, इसके फूलों को डेजर्ट रोज भी कहा जाता है, कि सहरा में खिलने वाले फूल जो कि गर्मी को बहुत पसंद करते हैं। ये रेतली मिट्टी हो, रेत ज़्यादा जिसमें शामिल हो, और
फुल धूप में रखे जाएं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये। बट मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी हुई जा रही है कि छोटे से प्लांट पे मेरे फूल आना शुरू हो गया। अभी इसकी एज 1 ईयर मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन लोगों से कहते सुना है कि कम से कम 1-1.5 साल तक तो इस प्लांट पे फूल नहीं आते जब इसको ग्रो करते हैं सीड से। लेकिन मेरे इस वाले प्लांट पे ये देखें कि अभी नेक्स्ट मंथ 9 मई को इसको 1 ईयर मुकम्मल होगा सीडलिंग किए हुए। तो इस तरह से मेरे प्लांट पे फूल आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसके बर्ड दिखाना चाह रही थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था इसको देख के। तो जैसे ही मेरा ये फूल खिलेगा तो हम अडेनियम की केयर पे बात करेंगे और मैं आपको अपने अडेनियम पे खिले हुए फूल भी दिखाऊंगी। ये वाला तो आई थिंक रेड है। तो अब इन वाले दोनों प्लांट्स पे मेरे पता नहीं कौन से कलर के फूल निकलेंगे। तो जैसे ही इन पे भी फूल आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो वेट करते हैं अब इस प्यारे से फूल के खिलने का, तो फिर अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। जी तो माशाल्लाह ये देखें प्यारा सा फूल खिल गया अडेनियम का और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मज़ीद इसकी केयर पे फिर बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत से फूल को देखते हुए। बाय।